गुड मॉर्निंग एवरीवन। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में पिछली क्लास में हम सब पढ़े थे संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई थी। संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, भाज्य, अभाज्य संख्याओं के बारे में अध्ययन किया गया था। उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन किए जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पूर्णांक है। पूछ रहा है निम्न में कौन सा पूर्णांक है। ऑप्शन दे रखा है 1, -1, 0, उपरोक्त सभी। पूछ रहा है निम्न में कौन सा पूर्णांक है। ऑप्शन है 1, -1, 0, उपरोक्त सभी। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था क्लास में कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं यदि उन्हें हम धनात्मक और ऋणात्मक रूप में लिखें, साथ साथ जीरो को भी सम्मिलित कर दें। तो 1 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। -1 ये भी प्राकृतिक संख्या है। 1 धनात्मक रूप है, -1 ऋणात्मक रूप है, और साथ साथ जीरो को भी सम्मिलित किया जाए तो पूर्णांक होता है, जीरो भी है। तो 1, -1, 0 तीनों ऑप्शन सही हो गए, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हुआ, उपरोक्त सभी संख्याएं पूर्णांक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। पूछ रहा है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन दे रखा है सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती है। केवल एक सम संख्या है जो अभाज्य है। अभाज्य संख्याओं के स्वयं योग एक के अतिरिक्त कोई गुणज नहीं होता है। उपरोक्त सभी। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये पढ़ा गया था। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो कह रहा है सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं। तो विषम संख्याएं कौन कौन होती हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, इस प्रकार विषम संख्याएं हो गई। 9 को देखा जाए तो क्या है, 9 3 से भी विभाजित होगा, 9 9 से विभाजित होगा, 9 1 से विभाजित होगा। तो एक स्वयं और एक के अतिरिक्त भी गुणज प्राप्त हुआ, इसलिए सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं। ऑप्शन ये गलत हो गया। केवल एक सम संख्या है जो अभाज्य है। केवल एक सम संख्या है जो अभाज्य है। ये ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अभाज्य संख्याओं के स्वयं योग एक के अतिरिक्त कोई गुणज नहीं होता है। अभाज्य संख्याओं के स्वयं योग एक के अतिरिक्त कोई गुणज नहीं होता है। ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्या की एक परिभाषा है कि सभी अभाज्य संख्याएं स्वयं योग एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ऑप्शन ये क्या है, मेरा गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्या भाज्य है। तो कौन सी संख्या भाज्य पूछ रहा है, निम्न में कौन सी संख्या भाज्य है। ऑप्शन दे रखा है 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 पूछ रहा है, भाज्य संख्या है। भाज्य के बारे में क्या पढ़ा गया था, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, अथवा हम यह कह सकते हैं कि स्वयं एवं एक के अतिरिक्त कम से कम उसका एक गुणज अवश्य प्राप्त हो, तो वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। दो स्वयं से विभाजित होगा या फिर एक से विभाजित होगा, इसलिए 2 भाज्य संख्या नहीं, कैसी संख्या है ये, अभाज्य है। 3 स्वयं से विभाजित होगी या एक से विभाजित होगी, कैसी संख्या हुई, अभाज्य संख्या। ये भी भाज्य नहीं है। एक स्वयं से विभाजित है और स्वयं भी एक है। एक जो है ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 4 देखिए, 4 स्वयं से विभाजित होगा, 4 से 4 एक से विभाजित होगा, 4 2 से विभाजित होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हुआ। 4 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है।
पूछ रहा है परिमेय संख्या है। तो पिछली क्लास में पढ़ाया गया था कि परिमेय संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पी और क्यू क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो ऑप्शन दे रखा है पाई, √2, √3, √4। पूछ रहा है निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है? पाई है। पाई के बारे में बताया गया था पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई का मान 22/7 नहीं होता है। 22/7 क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। √2 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। क्या है ये? अपरिमेय है, क्योंकि बताया गया था सभी अभाज्य संख्याएं जितनी होती हैं अगर उनकी कर्णियां होती हैं तो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। टू क्या है? अभाज्य संख्या है और √2 दिया गया है, इसलिए क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है और इसका भी कर्णीय है, √3 है, इसलिए ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। 4 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। 2 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना आएगा? 4 का वर्गमूल निकलेगा, कितना आएगा? 2। 2 आएगा और ये संख्या कैसी हो गई? परिमेय संख्या। ऑप्शन डी सही हुआ, √4। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दे रखा है दो विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है। अगला ऑप्शन है दो विषम संख्याओं का गुणनफल सम संख्या होती है। दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है। और नेक्स्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा कथन सत्य है? हमें ये ढूंढना है कि इन चारों विकल्प में कौन सा विकल्प सही है। पहला है दो विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है। देखिए, विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो, विषम संख्या कहते हैं। तो कारण दो विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार सभी संख्याएं क्या है? ये विषम संख्या है। ठीक, या कह लीजिए जिन संख्याओं का इकाई 1, 3, 5, 7, 9 वो संख्या क्या होती है? विषम संख्या। तो अगर हम 3 और 5 लें तो कारक दो विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या। 3, 5 लिया जाए, जोड़ा जाए, 3 और 5 को कितना है? 8। क्या आ गया? 8 क्या है? विषम संख्या नहीं, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। दो विषम संख्याओं का गुणनफल सम संख्या होता है। 3 और 5 ही लिया जाए, गुणा किया जाए, 3 और 5 का गुणा किया जाएगा, कितना है? 15। 15 कैसी संख्या है? विषम, इसलिए दो विषम संख्याओं का गुणनफल सम संख्या नहीं होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया कि सम संख्या नहीं होती है। दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है। योगफल का रहा 3 और 5 का योग किया गया, कितना है? 8। 8 कैसी संख्या? सम। दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है, सी ऑप्शन सही हो गया। और लास्ट ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ? दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन सत्य है? इसमें भी उस कथन को ढूंढना है जो सत्य है। ऑप्शन दे रखा है सभी भाज्य संख्याएं सम संख्या होती हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा है सभी भाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। तीसरा ऑप्शन है सभी भाज्य संख्याएं दो से बड़ी होती हैं। और चौथा ऑप्शन है सभी भाज्य संख्याएं सम या विषम होती हैं। ठीक, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं पहले ये जाने। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से अवश्य विभाजित हो जाए, या कह सकते हैं स्वयं और एक के अतिरिक्त कम से कम उसका एक गुणज अवश्य प्राप्त हो तो भाज्य संख्या कहलाती है। तो कह रहा सभी भाज्य संख्याएं सम होती हैं। भाज्य संख्याएं सभी सम होती हैं। हम संख्या 9 को लें, 9 कैसी संख्या? भाज्य है, क्योंकि 9 9 से विभाजित है, 1 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, भाज्य हो गई। 9 कैसी है? विषम है। और सभी भाज्य संख्याएं सम होती है, सारी सम का रहा है। तो 4 को लिया जाए, 4 कैसी है? सम संख्या है। 4 स्वयं से विभाजित है, 4 1 से विभाजित है, 4 2 से विभाजित है। तो सभी भाज्य संख्याएं सम होती हैं, गलत हो गया, क्योंकि 4 क्या है? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है और क्या है? सम है। लेकिन अभी 6 को लिया जाए तो 6 भी क्या है? सम संख्या है। तो 6 से विभाजित है, 1 से विभाजित है और 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित। 6 भी क्या है? सम संख्या है।
भाज्य संख्या है, तो सभी भाज्य संख्याएं सम होती है। 9 को लिया गया 3 से विभाजित है, विषम थी तो ये गलत हो गया। और सभी भाज्य संख्याएं विषम होती हैं। 6 को देखा गया, 4 को देखा गया, कैसी थी, सम थी। कारा सभी विषम होती हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। सभी भाज्य संख्याएं 2 से बड़ी होती हैं। देखिए 2 से बड़ी कारा है, तो 2 से बड़ी कारा है तो हमें कौन कौन संख्या मिल जाएगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार मिल जाएंगी। लेकिन सभी भाज्य संख्याएं 2 से बड़ी होती हैं। जैसे हमने 3, 5, 7, 11, 13 लिया, ये कैसी संख्या है, सभी संख्याएं अभाज्य है, तो भाज्य नहीं हुई। दूसरी कंडीशन, 2 से बड़ी होती है, ये भाज्य नहीं हुई, अभाज्य हो गई, तो ये गलत हो गया। सभी भाज्य संख्याएं सम या विषम होती हैं, तो सभी भाज्य संख्याएं जो होती है सम या विषम होती है। भाज्य संख्याएं जो है 4, 6, 8, 9, 12, ठीक इस प्रकार हुआ। तो 9 को देखा जाए, इसके बाद 15 को देखा जाए, कैसी संख्या विषम है। 4, 6, 8 हो गया, 12 हो गया, कैसी है, सम है। तो सभी भाज्य संख्याएं सम या विषम होती हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। कह रहा है निम्न में कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऐसी संख्याएं जो गणना करने में प्रयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमेशा सबसे छोटी और प्रथम जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है। 1 से शुरू होती है। 4 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 4 से भी काउंटिंग होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। 4 प्राकृतिक संख्या हो गई, 2 प्राकृतिक संख्या हो गई, 3 ये भी प्राकृतिक संख्या, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हुआ, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि हम 0 से किसी भी वस्तु की गणना नहीं करते हैं, इसलिए 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है।